हरिओम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो पेंडली दर्द या काफ मसल से संबंधित है। आप देखते हैं कि जो ये हमारे पेंडली में दर्द होता है वो 3 कारणों से हो सकता है। या तो बोन में कोई पेन रहता है, या ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है, या हमारी मसल्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें पेन रहता है। और कई बार आप देखते हैं कि पुरानी से पुरानी शुगर होती है या शटिका की पेन होती है, तो उस वजह से भी जो हमारे काफ मसल में पेन रहता है। आप देखते हैं कई बार जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो छोटे बच्चों को भी पेन रहता है यहाँ पे, या जल्दी जल्दी भागते हैं तो हमारे जो लेग्स हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है। आप पुरानी से पुरानी शुगर होते हैं तो भी आपको ये चीज़ें परेशान करती हैं। और कई बार आप देखते हैं कि अपनी चूँकि जो पिंडली है वो बहुत सख्त रहती है तो उसमें गैस की प्रॉब्लम भी रह सकती है, उस वजह से भी आपको कई बार पेन होता है। या आपके जो मसल्स हैं, काफ मसल हैं, उसमें कई बार क्लोट बन जाता है, तो जब तक वो क्लोट डिज़ोल्व नहीं होता है तो भी आपको पेन रहता है। आज मैं बताऊंगी कि आप क्या क्या करके इस पेन से रिलीफ पा सकते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि ये घरेलू जो उपचार होते हैं हमारे, इस में अगर आपको पुरानी शुगर है उसमें थोड़े टाइम के लिए तो आपको रिलीफ देते हैं, या शटिका की पेन है, लेकिन लंबे समय के लिए अगर आप इसको करते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपको पुराने टाइम से चल रहे होते हैं और उसकी दवाई या मेडिसिन आप ले रहे होते हैं। तो आज हम देखते हैं तो किस तरह आप अपने घर में उपचार करके इस शटिका की में अगर थोड़ा बहुत पेन रहता है आपको, या आपके काफ मसल में पेन है, या आपकी पिंडली में पेन है, कैसे रिलीव कर सकते हैं। तो हम बेलन लेके इस तरह अगर अपने बेलन की मदद से 2 मिनट अगर इस तरह अपने मसल्स को रोल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसमें रिलीफ मिलता है। अब देखिए जो मेरे काफ मसल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो अगर आपके कई बार आप देखते हैं कि आपके काफ मसल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, यहाँ किसी को गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो उनको पेन ज़्यादा रहता है। तो इस तरह आप जो अपने लेग्स में बेलन का यूज़ करके इस तरह बेलन को अपने लेग्स पे रोल करके इस तरह पिंडली के दर्द को दूर कर सकते हैं। इसी तरह हमें दोनों पैरों पे 2-2 मिनट इसी तरह बेलन को रोल करना है। इसी तरह आप कोई भी तेल लेके, आप जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं या दौड़ के आए हैं तो कई बार आप देखते हैं कि पेन रहता है, तो अगर उसी तरह आप ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करते हैं दोनों पैरों में, तो जो वो पेन है वो जल्दी से पिंडली का पेन चला जाता है। एक्यूप्रेशर करके भी हम जो काफ मसल में वो रिलीफ पा सकते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये काफ मसल में पेन रिलीफ का पॉइंट है। तो हम इसी तरह यहाँ पे कोई भी मार्कर, ब्लैक मार्कर लेके यहाँ पे अगर हम ब्लैक मार्कर से इस तरह निशान बना लेते हैं और उसको 14 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपको रिलैक्स मिलता है। अगर छोटा बच्चा है तो आपको 4 या 5 घंटे के लिए छोड़ना है, और अगर आप बड़े हैं या आपके पेरेंट्स हैं तो आपको 13 से 14 घंटे के लिए आप इस तरह छोड़ सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी काली मिर्च का दाना लेके यहाँ पे लगाते हैं और ऊपर टेप कर देते हैं, उसको 14 घंटे के लिए रखते हैं, तो जो आपके काफ मसल्स हैं यहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप इस तरह के घर के उपचार करके अपने आप को घर में ही रख के, जो आपकी वीकनेस है या आप जल्दी जल्दी भागते हैं तो आपको काफ मसल में या पिंडली में दर्द होता है, रिलीफ पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये उपचार करेंगे और अपना लाभ उठाएंगे। तो इसी तरह प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।